हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आपके विद्यालय में नई बुक जो जारी किया गया है विज्ञान कक्षा 7 के लिए। इसमें देखिए, इसमें हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं पाठ हमारा जो आपका दिया है कि वन हमारी जीवन रेखा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको भरने के लिए कहा, ये आपको अच्छी तरह से भर लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर भी आपको कहा है भरने के लिए, ये भी अच्छी तरह से ये सभी आपको भर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए फिर यहाँ पर थोड़ा सा और लिख लेना, ये सब अच्छी तरह से भर लेना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सेम टू सेम बुक्स यहाँ पर नोट किया। इसका मैंने एक अच्छी तरह से पीडीएफ बना लिया ताकि आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, नई बुक का पीडीएफ 2023-24 के लिए। देखिए दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों से कार्य चुनकर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया है कि पृथ्वी की सतह का लगभग यहाँ पर कितना भरना है, 71। कितना भरना है, 71% भाग जल से गिरा। यहाँ पर क्या भरना है आपको, ठोस। फिर देखिए यहाँ पर पूछा है कि भूमि की सतह से नीचे संचित जल को क्या कहते हैं, भौम जल। क्या कहते हैं, भौम जल। यहाँ पर वन मृदा को अपरदन से बचाती है। फिर देखिए यहाँ पर हमारा दिया है कि भूमिगत जल, यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन भर दीजिएगा। ठीक है, अच्छी तरह से ये सभी आपको भर लेना है। ठीक है, मैंने सेम टू सेम बुक्स यहाँ पर नोट किया हूँ। चलिए अब इसका आगे हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों से का सही विकल्प आपको चुनकर लिखें कि वनोन्मूलन से होने वाले दुष्परिणाम क्या है। का इससे दुष्परिणाम क्या है, तो इसमें सही टिक हो जाएगा। सही टिक हो जाएगा पृथ्वी पर ताप में वृद्धि तथा वर्षा में कमी। क्या करना है, सी में आपको टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हमारा देखिए पूछा गया है प्रश्न संख्या 2 में दिया है कि वनों को हरे फेफड़े कहते हैं, क्यों कहते हैं उसको, तो इसमें सही टिक हो जाएगा। ये ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन जो है ना बनाए रखते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, वनों को हरे फेफड़े कहते हैं। ठीक है, ए में आपको टिक लगा दीजिएगा। फिर देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव वनोन्मूलन के कारण काहे नहीं होता, किसके कारण, तो वनोन्मूलन के कारण कौन सा नहीं होता है। इसमें सही टिक हो जाए कि विश्वशीलता का बढ़ना। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर में। ठीक है, चलिए फिर हमारा अगला प्रश्न पूछा गया है कि पहेली पहेली जो है वो घर के बगीचे में गिरने वाली पत्तियों का निपटान करना चाहती है, उसके लिए कौन सा तरीका कार्य सही है, कौन सा तरीका कार्य सही है। जो कि यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिया है, इसमें सही टिक हो जाएगा। फिर पत्तियों को एकत्रित कर गड्ढे में डालकर कंपोस्ट खाद बना लेना। डी में आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह पीडीएफ से आपको क्लियर दिखाई देगा, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के साथ है। फिर पूछा है कि भूमि के अंदर पाए जाने वाले जल को क्या कहते हैं, भूमि के अंदर जो भी जल पाया जाता है तो जो भौम जल, कौन सा जल, तो भौम जल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हमारा देखिए पूछा गया है कि अति लघु उत्तर, ये प्रश्न दिया है। पूछा है कि हमारे दैनिक जीवन में जल के उपयोग का, कि दैनिक जीवन में जल का कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, तो उत्तर में लिखना है कि पानी पीना, खाना बनाना, कपड़े धोना और सिंचाई करना। ठीक है, सिंचाई का मतलब खेत उत पटाना। फिर देखिए मैंने पूछा है कि वनों में प्राप्त होने वाले वनोपज के नाम लिखिए। तो चलिए यहाँ पर आपको लिखना है कि लकड़ी, मतलब वन से क्या, कौन कौन से क्या क्या चीज हमको प्राप्त होता है, तो लकड़ी होता है प्राप्त, गोंद, लाख, औषधि, मसाला, चारा, इमारती लकड़ी आदि उत्पाद इसके पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब क्या वन में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला प्रश्न पूछा है कि समझाइए समझाइए कि वनों में कुछ भी नष्ट नहीं होता। इसको कहा आपको समझाने के लिए, क्यों वहां पर कुछ भी नष्ट क्यों नहीं हो पाता है, तो लिखना है कि वन उत्कृष्ट, परिपूर्ण तथा प्राकृतिक पुनर्जनन कारखाने हैं। सभी जानवर भोजन के लिए पौधे पर निर्भर होते हैं। शाकाहारी पौधे और उनके उत्पाद खाते हैं। मांसाहारी शाकाहारी जानवरों को खाते हैं और मृत अवशेष को सूक्ष्म जीवों द्वारा घातन हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि वनों में कुछ भी नष्ट नहीं होता है। ठीक है, इससे क्या था, पता चलता है कि वन में कुछ भी नष्ट नहीं होता है। ठीक है, चलिए
अब हमारा पूछा है कि वन बाढ़ को कैसे उतरता है। वन वन का मतलब क्या होता है, जंगल जो बाढ़ जब आता है उसको कैसे रोकता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर में आपको लिखना है कि वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक के रूप में कार्य करता है। जब बारिश का पानी पेड़ों और पौधों की पत्तियों पर गिरता है, सीधे सीधे जमीन पर नहीं, क्या होता है, पेड़ों के पौधों और पौधे की पत्तियां पर गिरता है, सीधे जमीन पर नहीं गिरता। यह धीरे धीरे वन भूमि पर पहुंचता है और अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है। चलिए, अब हमारा अगला प्रश्न पूछा है कि कैसे कैसे स्पष्ट करोगे कि वन जल शोधक की तरह कार्य करता है। कौन, तो वन जो है वन जल के शोधक की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि वन जल शोधक की तरह कार्य करते हैं। जल चक्र की क्रिया द्वारा जल का शोधन होता है। किसके कारण, तो जल चक्र की क्रिया द्वारा। ठीक है, जल का शोधन होता है। फिर देखिए, हमने पूछा है कि वनों में पाए जाने वाले पादपों के नाम लिखे। मतलब वनों में जो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनके नाम लिखना है। तो लिखिएगा कि नीम हो गया, बांस हो गया, शीशम, सेमल, अंजीर, खेर, खरई, तेंदू, सागौन, सरई, तेंदू, बीजा आदि पादप जंगलों में पाया जाता है। चलिए, अब हमारा पूछा है कि वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद यानी वस्तुओं की सूची रहे। वन से जो भी प्राप्त होता है वस्तु उसका नाम लिखना है। तो लिखिए कि वन से प्राप्त होने वाले उत्पाद, लाख गोंद, चंदन, कपूर, जैव ईंधन, ये सब क्या तो वहां पर पाया जाता है। चलिए, अब देखिए हमारा पूछा गया है कि ह्यूमस जो होता है, ह्यूमस किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर भी लिखिएगा। सूक्ष्म जीव मृत पादपों और जंतु ऊतकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ परिवर्तित कर देते हैं, जिसे ह्यूमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमर्स। ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए पूछा है कि वन वन किस प्रकार अनेक जंतुओं और पादपों के लिए आवास प्रदान करते हैं। कौन, तो वन जो होता है। तो लिखना है कि कुछ जंतु जैसे बंदर, गिलहरी, पक्षी आदि पेड़ों पर निवास करते हैं और कुछ जंतु क्या होता है, वन के सघन क्षेत्र में, मतलब कि जहाँ पर ज्यादा गहरा वन होता है ना, वहां पर कुछ जंतु क्या करता है, वहां पर निवास करता है। ठीक है। चलिए, अब हमारा अगला प्रश्न पूछा है कि लघु उत्तर। ये प्रश्न कैसा है जी, लघु उत्तर। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई देता होगा। अगर आपको क्लियर दिखाई देगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आपको। ठीक है, ताकि आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रश्न उत्तर बता सकूं। दिया है कि खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो उत्तर में आपको लिखना है कि जो जीव पादपों का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। उदाहरण के लिए घास को घास को कीटों द्वारा खाया जाता है, जिन्हें मेढक खा लेते हैं, मेढक सर्प खा लेते हैं। इसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं कि घास को कीट खाया, कीट को मेढक खाया, मेढक को सर्प खाया, सर्प को बाज खाया। सर्प का मतलब सांप जो होता है, स्नेक। ठीक है। चलिए, अब फिर हमें पूछा है कि वनों को हरे भरे फेफड़े क्यों कहते हैं। किसको, तो वन जो था उसको हरे भरे फेफड़े क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा कि पादप पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं के शोषण के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। इसलिए पौधे को हरे भरे फेफड़े कहते हैं। क्या कहते हैं, पौधे को हरे भरे फेफड़े। ठीक है। चलिए, अब हमारा अगला प्रश्न पूछा है कि वन एक गति की सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता को भरपूर है। इस कथन से का आप क्या समझते हैं, यह कथन से। तो यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर आपको लिखना है जंतुओं की विविध किस्में वन के पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती है। अपघटन वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार वन वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन की क्षमता से क्या है, भरपूर है। क्या है, तो भरपूर। ठीक है, इतना आपको क्या करना है, अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछा गया है
कि वितान वितान जिसको हम लोग कहते हैं कैनोपी से आप क्या समझते हैं का आपको स्पष्ट करने के लिए तो यहाँ पर आपको लिखना है कि वन वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है जिसे वितान कहते क्या कहते हैं वितान। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछा है कि दीर्घोत्तर। ये प्रश्न कैसा है जी, दीर्घोत्तर मतलब इसमें कहा और ज्यादा लंबा में आंसर कहा है देने के लिए कि पहली जानना चाहती है कि यदि वन लुप्त हो जाए, वन मतलब अगर धरती पर नहीं रहे हो जाए तो क्या होगा, क्या होगा, तो इसके बारे में आपको लिखना है कि यदि वन लुप्त हो जाएंगे, लुप्त यदि वन, हाँ, अब सही है। यदि वन लुप्त हो जाएंगे तो वर्षा नहीं होगी, शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, हरियाली नहीं होगी, प्रदूषण अधिक होगा, जीवों को खाद्य व आश्रय नहीं मिलेगा। ठीक है, जीवों को ये सब का क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 15 जो आपके बुक में दिया है ना, उसमें कहा आपको एक चित्र बनाने के लिए, जो कि वहाँ पर पेज नंबर भी दिया गया, पेज नंबर के साथ जो कि आपको चित्र बना लीजिएगा बुक से। ठीक है, आपको सुविधा के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वो बनाने का नहीं है, सिर्फ चित्र बनाने के लिए। इसके आगे देखिए पूछा है कि प्रोजेक्ट कार्य 1 दिया है, इसको भी हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए इसमें आपको क्या करना है, 15 में चित्र बना लीजिएगा और आपको कुछ नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा है कि विज्ञान विषय शिक्षक की सहायता से वनों के संरक्षण के लिए आपके द्वारा क्या उपाय सुझाए जा सकते हैं, उनकी सूची का आपको बनाने के। तो उत्तर में लिखना है कि वनों के संरक्षण के लिए निम्न उपाय है। पहला आपको लिखना है कि वनों को एक निश्चित सीमा तक काटना चाहिए, मतलब कि एक उसको जैसे कि क्या होता है कि कोई पेड़ पौधा बना तो उसको खटाक से काट ले, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब वो सूख जाते हैं तभी काटना चाहिए। वनों को हम जितना काटे उतना ही वृक्षारोपण करना, मतलब जितना हम काटते हैं जैसे एक वृक्ष हम काटे तो 2 वृक्ष लगाना चाहिए। ठीक है, फिर आपको एक तीसरा पॉइंट लिखना है, वन को आग से रोकना, शीघ्र विकसित होने वाले वृक्षों का रोपण करना, वन उत्पाद और वनों का उचित उपयोग। ठीक है, आपको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। फिर देखिए पूछा है कि वन के अनुमूलन से आप क्या समझते हैं? वन संरक्षण को दर्शाते हुए एक पोस्टर का कहा आपको निर्माण करने के। तो उत्तर लिखा कि वनोन्मूलन का अर्थ है कि वनों के क्षेत्र में बहुत से पेड़ों का जलाना व काटा जाना, इसको क्या कहते हैं, वनोन्मूलन। ठीक है, बहुत से पेड़ों को काटा जाना और जला देना। इसमें कहा आपको एक पोस्टर भी लिखने के लिए, जो कि ये पोस्टर हमें दिया है, लिख लेना है कि पर्यावरण का संरक्षण दुनिया की सुरक्षा है। ठीक है, फिर ये भी आपको अच्छी तरह से भर लीजिएगा। चलिए अब इसके आगे मैं प्रोजेक्ट कार्य 2 दिया, मैंने कहा पहले ही कहा सभी प्रश्न को हम लोग सोल्व करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कहा आपको अपने अध्यापक यानी अभिभावक के साथ अपने आसपास किसी वन या उद्यान में जाइए, अपने आपने जो देखा उसका कहा आपको वर्णन करने के लिए। कहाँ पर, तो किसी भी वन या फिर उद्यान में जाने के बाद। तो उत्तर में लिखिएगा स्थान वाद वाधमगढ़, जिला जिला हो जाएगा हमारा उमरिया, संभाग शहडोल, राष्ट्रीय उद्यान क्या देखा, तो झाड़ियाँ, कई जंगली जानवर, नदी नदी क्या देखा, पेड़, झाड़ियाँ। इसी तरह से आपको ये क्या ना, ये सभी अच्छी तरह से भर लीजिएगा और आपको कुछ नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं ये वाला जो लाइन जो है दोबारा रिपीट हुआ है, जो कि इसको नहीं लिखना है। ठीक है, तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।